आज की इस वीडियो में हम कल 4 अक्टूबर का प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो मैं आपको अपने ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ। यहाँ आप आज का चार्ट देख सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। जैसे ये इस रेंज के अंदर में मार्केट बहुत समय तक के सरवाइव किया है। तो कैसा होता है कि जब मार्केट किसी रेंज के अंदर फंस जाता है तो क्या स्टक हो जाता है, तो क्या होता है कि एक तो वो एज अ सपोर्ट वो जगह काम करती है या फिर एज अ रेसिस्टेंस वो जगह काम करती है। तो यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस लेवल के अप बाय करना है, कॉल की तरफ जाना है, और किस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाए तो आपको पुट की तरफ बाय करना है। तो जैसा आप देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रायंगल बना है और इस ट्रायंगल के अंदर ये स्टक कर रहा है। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पे मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन हुआ, जैसे फ्लैट ओपन हो रहा है, तो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन हुआ ऐसे 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 और उसके बाद में अगर वो इस इस रेक्टेंगल को टच कर देता है और उसको टच करने के बाद में अगर वो एक बार अप साइड जाके वापस नीचे आता है, मतलब उसी ट्रायंगल को की जो ऊपरी लाइन है उसको टच करता है, एंड अगेन उसके बाद जब वो ऊपर जाता है तो आप प्योर बुलिश हो सकते हो। मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि सिंपली कि अगर ये 38,400 के अगर ऊपर जाती है लाइन एंड अगेन रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट करने के बाद अगर वो वापस ऊपर जाती है तो उसके जो लेवल्स है वो कॉल की तरफ 3873, मतलब 38,750 तक के आप ले सकते हैं। 38,750 तक के इसके लेवल्स अपसाइड ओपन हो जाएंगे, तो आप कॉल की तरफ निवेश कर सकते हैं। एंड सेम वही, अगर ये मार्केट अगर आपको पुट लेना है और अगर ये इसी तरीके से नीचे जा रहा है मार्केट एंड नीचे जाने के बाद में अगेन इस लेवल को टच हुआ, मतलब ये जो ट्रायंगल लाइन है नीचे वाली, अगर मार्केट इसको रिटेस्ट होके वापस नीचे गया तो आप पुट की तरफ जा सकते हैं। अब रिटेस्ट का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। कभी भी मार्केट जब अप साइड जाए या डाउन साइड जाए वो ऐसा स्ट्रेट तो जाता नहीं है ना, वो स्ट्रेट जाता नहीं है। चार्ट क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, तो वो किस तरीके से जाएगा, वो पहाड़ बनाते हुए जाएगा, ये इस तरीके से पहाड़ बनाते हुए अप साइड जाएगा, बराबर। तो जब वो पहाड़ बना रहा हूँ उस समय क्या होता है कि वो क्या करता है, ऐसा पहले गया, पहले इतना ऊपर गया एंड फिर उसके बाद में वो एक बार झटका देके नीचे आएगा और उसके बाद वापस अप साइड जाएगा। मतलब वो सीधा ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, ऐसा फिर ऐसा और फिर ऐसा जाएगा। तो ये जो माउंटेन्स वो क्रिएट कर रहा है ना, ये माउंटेन्स जब इन लाइंस को टच होते हैं तो उसी को हम रिटेस्ट बोलते हैं। जैसे कि ये इसकी एक लेवल है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये उसकी एक लेवल है। तो उस लेवल के जैसे ही ये ऊपर आ रहा है मार्केट, इस लेवल के जैसे ये इधर साइड आया और उसके बाद में वापस इस लेवल को टच होके जब वो ऊपर साइड गया, तो ये हमें कंफर्मेशन सिग्नल की तरह ये लेवल काम करती है। इससे वो फिर ऊपर की तरफ जाने के हमें कंफर्मेशन चांसेस हो जाता है। एंड से वैसे ही जब ये नीचे की तरफ आके इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आता है, तो ये जो इसको वापस से यहाँ पे टच किया, ये हमें हमारे लिए कंफर्मेशन चांस है। अबे कंफर्मेशन चांस मिलने के बाद में हमें कंफर्म है कि ये नीचे ही आने वाला है। तो पुट के जो लेवल्स है वो आपके खुल जाते हैं यहाँ पे 3860 के बाद। 3860 के बाद में आपके पुट के लेवल खुल जाते हैं एंड आपके जो बाय के लेवल, कॉल्स के लेवल है, वो मैंने आपको बताया कि 38400 के बाद ओपन हो जाते हैं। तो इस तरीके से कल आप अपनी ट्रेडिंग ले सकते हैं। मार्केट में 9:30 तक के, मैं तो वैसे 10 तक के आपको सजेस्ट करूंगा। मार्केट में 10 बजे तक के आपको ट्रेड के अंदर कभी एंट्री लेनी नहीं चाहिए, किसी भी ट्रेड के अंदर। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट वॉलेटाइल बहुत होता है सुबह। अब आप अगर उसके अंदर एंट्री ले लो तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रॉफिट एक तो बहुत होगा या लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो क्यों रिस्क में खेलना है जब हम इजीली पैसे कमा सकते हैं तो। और सबसे अच्छी बात यह कि अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ खेले तो 15 मिनट की 2 कैंडल्स बन जाती है। और अगर 15 मिनट की 2 कैंडल बन गई तो उससे आपको कंफर्मेशन ट्रेंड मिल जाता है। आपको जो ट्रेड है वो कंफर्म की मिल जाती है। जैसे कि अगर यहाँ 2 कैंडल बनी, ये पहली बनी, यहाँ 2 कैंडल बनी
ये पहली बनी और ये बन गई आपकी दूसरी कैंडल। ये है आपकी दूसरी कैंडल। आई नो स्केच अच्छा नहीं है, इग्नोर करिए उसको। तो ये दूसरी कैंडल जो बनी है, इसके बाद में आपको पता है ये तीसरी कैंडल जब 15 मिनट की बनेगी, अगर ये इस लाइन को टच होके वापस अगर ऊपरी साइड जाती है तो आपको कंफर्मेशन ट्रेंड मिल जाता है। एंड सेम वही ये डाउन साइड में भी होगा। तो ये जो रेक्टेंगल है ये आपका रेसिस्टेंस है एक तरीके से, या आप इसको सपोर्ट बोलिए। एक तो आप रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, सपोर्ट भी बोल सकते हैं। पुट के लिए यही सब ये रेसिस्टेंस है, एंड कॉल के लिए यही सपोर्ट है। और अगर कॉल की तरफ ये जाता है तो आपके जो टारगेट होंगे वो ये जो ईएमए है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये होंगे। तो आपके टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है कि 38,700 है। अगर ये अप साइड जाता है तो इस ट्रायंगल को कट करके अब हो जाता है तो, एंड वही जब ये पुट की तरफ नीचे जाएगा तो आपके जो टारगेट है वो है 37,850। मतलब 37,850 तक के ये नीचे गिर सकता है। तो बस यही आज का वीडियो है। आप ध्यान रखिए और ट्रेड में एकदम से मत कूदिए, धैर्य रखिए, पहले सोचिए समझिए कंफर्मेशन लीजिए, उसी के बाद आप ट्रेड लीजिए। और क्वांटिटी हमेशा बिगिनियर्स स्मॉल रखिए। थैंक यू।